कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड। सबसे पहले गुरुपुरब की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और बाबा जी आप पे आशीर्वाद बनाए रखें, आपके फर बेबीज पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो आप लोगों को कल एपिसोड 1 मैंने डाला था, जो एग्रीमोनी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं बच्चों में इमोशनली, जो आगे जाके इश्यूज टर्न हो जाते हैं, ये क्या कहते हैं, फिजिकल सिम्टम्स में। तो सिमिलरली आज हम बात करेंगे एस्पिन की। तो एस्पिन, जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे, वो एस्पिन होता है अननोन फियर। अब ये बच्चे जिन जो बहुत स्पूकी होते हैं, एजी होते हैं, जंपी होते हैं, और स्पेशली जो शेल्टर होम्स में रहते हैं, जैसे जिनको कोई डिसोन कर देता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको हर वक्त ना, मतलब वो पैनिकी सिचुएशन में रहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है या कुछ अजीब चीज़ हो रही है। ये रेमेडी एस्पिन उनके लिए है। क्योंकि अगर इनका जो डर है वो सप्रेस हो जाता है, तो वो बहुत सारी बीमारियों में तब्दील होता है। कई बार इनको डायरिया हो जाता है, कई बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो जाते हैं, या फिर सर्कुलेटरी इश्यूज हो जाते हैं। और वर्स्ट केस जो होता है, अगर इनके फियर को एड्रेस ना करो, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इनको एड्रेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई वो डर रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखो आपका बच्चा आपको क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। जैसे ह्यूमंस में हम कहते हैं, ये अननोन फियर वो होता है ना, जैसे अंधेरे में कुछ शेप्स दिख रही हैं या कुछ, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को फर बेबी को कोई भूत वूत दिख रहा होगा, या घर में कोई आत्मा वात्मा घूम रही होगी। तो वो इश्यूज जो हम सोचते हैं, उसके लिए एस्पिन देनी ज़रूरी है। मेरा एक केस था, तो उससे मुझसे पेट कम्युनिकेशन कराई थी। उसका पप्पी था। पप्पी जो था वो एक दीवार से बहुत डर रहा था। तो जब दीवार से डर रहा था, तो उसके भाई उसको इशू क्या हो रहा है। तो मैंने जब पप्पी से बात की, वो कहता है, उसने सिर्फ एक वर्ड दिया, रिफ्लेक्शन। अब वो क्या कर रहा है कि कहता है, मुझे लगा कोई आत्मा है, तो मैंने तो प्रीस्ट को भी बुला लिया और बैप्टाइज करा ली अपनी दीवारें, कि कोई भूत वूत ना हो जो इसको नजर आ रहा है। मैं कहा वो रिफ्लेक्शन कह रहा है, जरा आप देखोगे कि क्या रिफ्लेक्शन क्यों कह रहा है और वो कब डरता है। तो वो आपको नोटिस करने की जरूरत है। तो जब उसने नोटिस किया, तो वो तब डरता है जब उसके मिरर में कोई रिफ्लेक्शन सीधी दीवार पे पड़ती है, और सन के वजह से वहां पे शेप्स बनती हैं। तो वो डर जाता है उस शेप्स को देख के कि ये क्या अजीब चीज है दीवार पे। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अगर आपका पेट जो है वो कंटिन्यूस डोर को या दीवार को कंटिन्यूस पैट कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो आप मत डरिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, आधे से ज्यादा तो वो आपके इमोशंस कैच कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, चाहे ये बच्चे में भी हो, न्यू बॉर्न बेबी, अभी प्रेग्नेंट लेडी है, वो सोच रही है मेरा बच्चा नॉर्मल पैदा हो, कहीं मेरे बच्चे का ये इशू ना हो, वो इशू ना हो। तो आप इनडायरेक्टली अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ें डाल रहे हैं। तो चाहे ह्यूमन किड हो, चाहे अपने फरी पेट हो, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे टाइम पे आप एस्पिन देते हैं ना, तो ये कामनेस को रिस्टोर करता है, उनकी जो पैनिकी इश्यूज होते हैं उसको कम करता है। डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या स्टमक अपसेट हो जाता है, ये सब फियर से होता है। आपको पता है, हमारा जो गट है, चाहे वो ह्यूमन का है, चाहे वो एनिमल का है, दैट इज द सेकंड ब्रेन। ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी पैनिकी सिचुएशन होती है, कोई भी एंग्जाइटी होती है, वो सीधा हमारे गट पे अटैक करती है। ठीक है। तो एंग्जाइटी जो है इन बच्चों में, एस्पिन जब आप देते हैं, तो आप बहुत देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क है आपके बच्चे को। अब आपका बच्चा ओवर ग्रूम हो जाता है कई बारी। जब हम जाते हैं ग्रूमिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसको पता होता है कि वो जा रहा है, नहाने जा रहा है, ग्रूमिंग के लिए जा रहा है। लेकिन जब वो ओवर ग्रूम हो जाता है, वो क्या लगाते हैं उनको, ड्रायर, ड्रायर के वजह से, तो कई बार तो वो वॉमिट कर देगा। कई बारी वो इतना ज़्यादा सिकुड़ जाएगा अपने आप में कि वो आपके साथ ही नहीं जाना चाहेगा। वो भी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं।
तो उसके लिए एस्पेन प्लस मिमिलिस अगर आप पहले से ही दें अपने बच्चे को, जब आपको पता है नेक्स्ट वीक आपने ग्रूमिंग के लिए ले जाना है, तो 1 हफ्ता पहले ही देना शुरू कर दो। आप देखोगे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। अब एक केस एक ऐसी कैट का आया था मेरे पास, जो अपने क्या कहते हैं, ओनर के पास या पेट पेरेंट के पास आना ही नहीं चाहती थी। वो इतना ज़्यादा डर गई थी ओवर ग्रूमिंग की वजह से कि वो आना ही नहीं चाहती थी। मैंने अभी उससे बात भी नहीं की, जब उससे बताया, मैंने पूछा उससे कि आप उसको ग्रूमिंग कराने ले गए थे क्या? तो वो कहता हाँ, उसके बाद से वो कोने में चिपट के बैठी है, वो आ ही नहीं रही, वो फर्नीचर के नीचे छुप जाते हैं ये लोग, कि हमने बात ही नहीं करनी आपसे, एकदम डर जाते हैं। तो उस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कामली, बहुत प्यार से अपने बच्चे से बात करें और उसको पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। आपके बच्चे आपसे हर वक़्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात सिर्फ़ ये है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है और थोड़ा-सा समझना है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है पेट कम्युनिकेशन। और जब उसको एस्पिन मेरे कहने से उसने दिया, 3 टाइम्स देना चाहिए 1 दिन में, अगर इतना ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो उसके बाद जाके वो आके उसके लैप पे बैठ गई। तो वो शाम को मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैंने 3 टाइम्स दिया और उसके बाद अब जाके आई है ये। तो ये ओवर ग्रूमिंग की वजह से भी डर जाते हैं। क्योंकि ये छोटे से बच्चे होते हैं, इनको नहीं समझ होती है कि ये ड्रायर इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं नई जगह पे आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसी जगह है कि वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्या हुआ अचानक रातों रात आपने अपना घर छोड़ दिया और हम यहाँ पे आ गए, जबकि वो चीज़ रातों रात नहीं होती, आप लोग कब से प्लान कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को एस्पिन दीजिए। कभी आप बाहर जाने का प्रोग्राम हो रहा है आपके घर में किसी भी बंदे का, और आप पैकिंग कर रहे हैं और वो पैकिंग को देख के एकदम घबरा जाता है आपका बच्चा कि क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, वो इंस्टेंट पैनिक सिचुएशन में चला जाता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है। उसमें एस्पिन दीजिए आप। अगर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले ही अपने बच्चे को एस्पिन और मिम्योलिस देना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर ये ज़्यादातर शेल्टर होम्स में जो बच्चे छोड़े जाते हैं, अबेंडन हो जाते हैं, और बहुत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं इनको, मैं उनको यही कहूँगी कि जब आप अपने घर लेकर आ रहे हैं आप उस बच्चे को, तो एस्पिन के साथ लार्ज दीजिए। लार्ज इसलिए क्योंकि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर में होते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं दोबारा ये चीज़ उनके साथ रिपीट ना हो जाए। तो इसलिए एस्पिन और लार्ज जब आप देते हैं तो आप देखते हैं कि वो पैनिक सिचुएशन जो होती है, जो वो घबरा जाते हैं कि अचानक हम कहाँ जा रहे हैं, दे विल काम डाउन, उनके एनर्जीज़ काम डाउन हो जाती हैं। और एस्पिन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर प्लांट्स ऑल्सो। आप प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट, आपको समझ में अगर आए ना आए तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कभी आप देखें ना, कोई प्लांट अचानक से ऐसे ट्रेम्बल सा कर रहा है, एक डरा हुआ सा एक फील आ जाती है कि ये डरा हुआ सा है, विथ नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, बाकी सारे प्लांट्स चुप करके बैठे सीधे हैं, ठीक है, ये क्यों डरा हुआ है, तो उसको एस्पिन दीजिए। और ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना, जो हम प्रोटेक्शन के लिए घर के बाहर लगाते हैं, जैसे केले का पेड़ हो गया जी, नेगेटिविटी ना आए, या कोई भी, बहुत सारे मिलते हैं जो आपके घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो दैट नेगेटिविटी डज नॉट एंटर, उनको एस्पिन दीजिए। क्या होता है ना कि उनका कम्युनिकेशन खराब नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिविटी को देख के डरने नहीं चाहिए। अब आप ये बात पे माने ना माने, आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, ये सब आपकी वाइब कैच कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पेट को या अपने प्लांट को एस्पिन दे रहे हैं या एग्रोमोनी भी दे रहे हैं, तो पहले आप वो सिम्टम देखिए, आपके अंदर तो नहीं है कहीं, क्योंकि वो होंगे ही होंगे, आप में नहीं होंगे, आपके घर के किसी भी सदस्य के अंदर होंगे जिससे वो कैच कर रहे हैं वो वाइब। तो आप सब लोग वही सेम मिक्स लीजिए जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये नेगेटिव एनर्जी जो है, जो आपके पूरे परिवार को तंग कर रही है, वो ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये सिर्फ हमें मिरर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी सिचुएशंस। जैसे पेट्स भी, उनके अपने इमोशंस होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पैनिकी सिचुएशन है,
आपके अंदर फ़ियर है, आप हॉरर फ़िल्म्स ज़्यादा देखते हैं, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, लेकिन फिर वो बहुत अच्छा एस्पेन का पॉज़िटिव ए एस्पेक्ट है। लेकिन जब वो चीज़ नेगेटिव होने वाली होती है ना, तो आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ से डर लगेगा। अरे! ये हो रहा है, इसका मतलब ये है, अरे वो इसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी कहा जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप भी एस्पिन लेते हैं अपने पेट के साथ, तो आप देखेंगे कि आप भी ठीक हो रहे हैं और आपका पेट भी ठीक हो रहा है, और ये जो नेगेटिव वाइब है ये आपके घर से ही जा रही है। मैं बार बार बताती हूँ, पैच फ्लावर थेरेपी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। इट इज़ ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो अगर ये इश्यूज आपका पेट फेस कर रहा है, आपके प्लांट्स फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, तो एस्पिन लीजिए। चलिए फिर कल हम मिलेंगे एक और नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।